रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। और रीजनिंग का एक टॉपिक होता है, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो जो हर एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली 3 से 4 नंबर का आपको मिल जाता है। और रेलवे का पेपर देखें तो रेलवे में 5 से 6 नंबर का भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक होता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, बच्चे इसमें मात खा जाते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो आज हम उस कोडिंग डिकोडिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए अपन कोडिंग डिकोडिंग को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ना अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो अपना स्टार्ट होता है ABCD से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है ABCD से। अगर हमें ABCD की जो कोडिंग होती है वो अगर हमें लर्न है तो हम क्या कर सकते हैं, 50% हमारी कोडिंग और डिकोडिंग आसानी से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी ABCD की क्या है, हमारी कोडिंग कंप्लीट है अगर हमारी, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो ABCD की कोडिंग होती है, किस तरीके से कोडिंग की जाती है, आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से ABCD के कोड होते हैं वो आसानी से लर्न करें। आप देखते जाएंगे। स्टार्ट करने के पहले आपको पता है कि जो A से लेकर Z तक अक्षर होते हैं वो आपके 26 लेटर होते हैं। तो उन 26 लेटर को किस तरीके से लर्न किया जाए, बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि सर वो M का हमें नंबर याद नहीं रहता, N का नंबर याद नहीं रहता, किस तरीके से इन नंबर को याद किया जाए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने आसान तरीके से हम इन नंबरों को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा ABCD स्टार्ट होती है वो हमारी A से स्टार्ट होती है। तो वैसे A को हमें ज़्यादा लर्न करने की दिक्कत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा A होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। तो A हमारा डायरेक्ट हम इसको काउंट भी कर सकते हैं आसानी से कि A पहले नंबर पर, तो 1 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद आता है B, तो B में हमें भी क्या क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A फिर भी डायरेक्ट अपन उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। तो इसमें भी अपन को क्या, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ तक कि अपन को C and D, 3 and 4, इसको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं ABCD 1 2 3 4। तो D का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है अपना E आपका इस तरीके से। तो E भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमें अगर नंबर याद गिनने हैं तो हमें क्या, हमारा टाइम क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो हमें उस टाइम को क्या करना है, बचाना है। तो उस टाइम को बचाने के लिए जो ट्रिक होती है वो हम आपको बताए हैं। E के बाद आता है आपका F। आप देखिए यहाँ से आपकी ट्रिक चालू होती है, आप इसको काउंट भी नहीं, मतलब गिन भी नहीं सकते। तो देखेंगे कि F आपका इस तरीके से बनता है। आप देखेंगे कि अगर F को हम जिन यहाँ से नीचे से मोड़कर अगर इस साइड से मिला दें तो आप देखेंगे कि यह 6 की तरह लगने लगा, किसकी तरह, 6 की तरह लगने लगा। तो इसका कोड कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उसका जो कोड है वो उसी अक्षर में, उसी लेटर में क्या हुआ है, छिपा हुआ है। तो F का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाई चांस हमें क्या हो गया, भूल गए कि किस तरीके से जोड़ना है, कि हमें नीचे से जोड़ना था कि ऊपर से जोड़ना था। तो इसके लिए हम एक दूसरा ट्रिक यूज कर लेते हैं। F4 होता है, क्या होता है, फिक्स। F4 होता है फिक्स, और फिक्स मीन्स 6 और 6 मीन्स 6। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से F का कोड याद कर लेते हैं। ठीक है, F के बाद आता है हमारा G। तो G इस तरीके से होता है, G हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करें, इसी में हमारा क्या लगे, छुपा हुआ है कोड हमें, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो किस तरीके से उस कोड को देखते हैं कि हमें अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड को हम इस साइड से बंद कर ले। तो आप देखेंगे कि जो आपका G है, G आपको 7 की तरह लगने लगेगा। तो इसलिए इसका कोड कितना हो जाता है, 7 नंबर हो जाता है इसका G का कोड। G के बाद आता है अपना H आपका इस तरीके से बनता है। इसमें भी आपका क्या छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो किस तरीके से ढूंढते हैं हम। H को हम क्या करेंगे, इस ऊपर से इस तरीके से मोड़ देना और नीचे से इस तरीके से मोड़ देना है। तो G आपका कितना क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। F हो गया, G हो गया, H हो गया। G आपको आसानी से याद हो गया है। H के बाद आता है अपना I आपका देखना इस तरीके से बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ABCD होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, मतलब अलग अलग वैरायटी की क्या होती है, ABCD होती है। एक प्रकार की ABCD में जो हमारा I होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो G हमारा किस तरह की लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 9 कोड। ओके, अब आता है I के बाद आता है J। तो
तो जे को किस तरीके से याद किया जाए, तो जे के लिए क्या होता है, आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा। बेसिकली लड़कियों का नाम रहता है, तो नाम याद कर लीजिए, उसका नाम होता है ज्योति। लड़कियों का नाम होता है ज्योति, JOTY। तो आपको आसानी से 4 लेटर्स के कोड आसानी से याद हो जाएंगे। तो जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा टी का 20, वाई का हो जाएगा 25। इस तरीके से आपको क्या हो जाएंगे, एक वर्ड याद करने से आपको 4 लेटर के कोड याद हो जाएंगे, वो भी आसानी से। जे यहाँ पर हो गया 10। जे के बाद आता है आपका के आपका इस तरीके से बनता है। IPL सब लोग देखते होंगे, मैच भी सब लोग देखते हैं। तो IPL में एक टीम है, उसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो यहाँ आसानी से याद कर सकते हैं, के फॉर किंग्स, के फॉर हो जाएगा अपना किंग्स, और 11 मीन्स कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोड कितना हो जाएगा, 11। पंजाब से हमें कोई मतलब नहीं है। के फॉर किंग्स 11 मीन्स 11, तो के का नंबर कितना हो जाएगा, कोड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के के बाद अपना आता है एल आपका इस तरीके से बनता है। तो एल के लिए जो हमारी ट्रिक है वो यूज करते हैं। एल फॉर होता है लंच, एल फॉर क्या होता है, लंच। और लंच हम कितने बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। कितने बजे, 12 बजे करते हैं। तो एल का कोड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके डन। ओके, एल के बाद आता है अपना एम। तो एम इस तरीके से देखिए, एम हमारा इस साइड से बनता है एम। तो अगर आप इस एम को इस साइड से घुमा देंगे तो आपको ये लगेगा 3 की तरह है, लेकिन हमारा 3 हो नहीं सकता क्योंकि हमारा वो सी का कोड हो चुका है। तो 3 हम सेम लिखेंगे, 3 के आगे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो 13 इसका क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। अब बाई चांस क्या हो गया, हमें 3 को एम को इस साइड से घुमाना था तो 3 बन रहा था, हमने क्या किया, इसको उल्टा घुमा दिया तो हमारा 3 बन नहीं रहा। हम क्या करें, उस ट्रिक को भूल गए। एम की कोडिंग की जो ट्रिक थी हमने बताई थी, वो हम क्या हो गए, भूल गए। तो इसकी जो दूसरी ट्रिक है वो है कि आप लोग सब लोग पिक्चर देखते होंगे, पिक्चर में आपने सब लोगों ने देखी भी होगी। एक एक्टर है, उसका नाम है वरुण धवन। तो वरुण धवन की एक पिक्चर आई थी, मैं तेरा हीरो। कौन सी पिक्चर आई थी, मैं तेरा हीरो। तो एम फॉर हो जाएगा मैं, और 13 मीन्स हो जाएगा 13। ओके, तो एम का कोड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो समझ में आ रहा होगा। ओके, एम के बाद आ जाएगा आपका एन। तो एन देखिए इस साइड से बनता है। बेसिकली इसकी एन की कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एम के बाद एन आता, और 13 के बाद क्या आ जाएगा, नॉर्मली 14 आएगा। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 14 या 14 हो जाएगा कोड। ओके, एम हो गया, एन हो गया, ओ अपन लोग यहाँ से कर सकते हैं याद। ज्योति से हम ओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओ के बाद आता है ओ हो गया हमारा 15। ओ के बाद आता है पी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। देखना, जब आप वीडियो के एंड में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ए से जेड तक बहुत ही आसानी से क्या कर लिया, और नंबर कोड को याद कर लिया है। तो पी, तो देखो इसको किस तरीके से याद करते हैं। तो पी क्या होता है, एक लड़की है। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो व्रत रखती हैं। पता चला आज सोमवार का व्रत रख रही हैं, शुक्रवार का व्रत रख रही हैं, बहुत सारे क्या रखती हैं, व्रत रखती हैं। तो एक पी है, पूनम नाम की लड़की, पी फॉर पूनम। पूनम नाम की लड़की है, वो कितने सोमवार का व्रत रखती है, 16 सोमवार का क्या रखती है, व्रत रखती है। तो इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा, पी फॉर हो जाएगा 16। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, पी के बाद आता है अपना क्यू। अब पी से और इंटरेस्टिंग अपना क्यू है। ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और ये कभी भी नहीं भूलेगा, आपको लाइफ में नहीं भूलेगा। इसको ऐसा बताएंगे, ठीक है। चलो कि इसको कैसे करेंगे। सब लोगों ने क्या देखी होगी, रामायण देखी होगी, ठीक है, महाभारत भी देखी होगी। तो जो रामायण हुई है वो किसकी वजह से हुई है, सीता जी की वजह से। और जो आपकी क्या हुई है, महाभारत हुई है, वो द्रौपदी जी की वजह से हुई है। तो ये क्या थी, रानी थी हमारी। तो पुराने ज़माने में जो रानी थी वो क्या होती थी, खतरा होती थी। क्या होती थी, खतरा। तो क्यू फॉर होती है क्यून। क्यू मीन्स होता है क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, और रानी होती थी खतरा, इसलिए उसका नंबर है 17। ठीक है, एंजॉय भी कर रहे हो आप लोग। चलो, क्यू मीन्स क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स रानी, रानी होती थी खतरा, इसलिए इसका नंबर है 17। ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया। क्यू के बाद पहुंचते हैं आर पर। चलो, आर आपका इस साइड से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आर को याद किस तरीके से किया जाए, इसका कोड किस तरीके से बनाया जाए। तो आर आप देखेंगे कि जी आपका
ये वाली लाइन है, अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, इस तरीके से, तो ये आपका देखना 8 की तरह लगने लगेगा। ये किसकी तरह लगने लगेगा? R8 की तरह लगने लगेगा। लेकिन 8 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो किसका हो चुका है? H का हो चुका है। तो 8 कितना H का तो हो नहीं सकता, वो R का तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लगा देंगे इसके आगे? 1 लगा लेंगे, तो 18 हो जाएगा, R का कोड हो जाएगा। ठीक है। और इसकी एक बेसिक सी ट्रिक एक और है, वो है आपकी R4 होता है राइट एज टू वोट। वोट देने की सही उम्र कितनी है? सब लोग जानते हो 18 है, तो इसलिए इसका नंबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। राइट एज टू वोट, आर का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो जी आपने अभी तक आर तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आगे आर के पी क्यू आर के बाद क्या आता है? एस आता है। तो देखना वो किस तरीके से हम एस और आगे के जो कोड होते हैं बहुत ही आसानी से क्या करेंगे? कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो, आर के बाद आता है अपना एस, बनता है इस तरीके से बनता है। ठीक है। आर एस, आर हो गया, आर के बाद क्या होता है? एस, इस तरीके से बनता है। तो आप क्या करेंगे? ये आपको ये दिख रहा है, आप इसको इस साइड से मोड़ दें, तो ये देखना आपको ये किस तरीके लगने लगा? 9 की तरह देखने लगेगा। लेकिन 9 हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरी प्रकार या चौथी प्रकार के ABCD में जो आई बनता था, आई का उस साइड से बनता था, तो वो आई का कोड हो गया था। और एक कोड जो पहले का हो चुका है वो दूसरे का हो नहीं सकता। तो अपन ने 9 लिखा और इसके आगे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, तो 19 हो जाएगा, अपना एस का कोड हो जाएगा। ठीक है। एस के बाद आता है टी आप लोग यहाँ ज्योति से कंप्लीट कर चुके हैं। एक अगर ज्योति भी भूल भी जाए तो T20 मैच भी होते हैं अपने, वनडे होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, तो T20 मैच भी होता है। तो टी का नॉर्मली से कोड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। एस हो गया, टी हो गया, टी के बाद क्या आता है? यू आता है। यू आप देखेंगे इस साइड से बनता है। ठीक है। यू से आप क्या करिए? एक वर्ड याद कर लीजिए। कौन सा? यू फॉर होता है युवा। यू फॉर होता है युवा। और युवा हम कब बन जाते हैं? 21 की एज में बन जाते हैं। तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है। यू के बाद आता है वी। वी आपका इस साइड से बनता है। ठीक है। सब लोग ने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वॉइस। क्या पढ़े होंगे? वॉइस। एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस हो, जब वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन हमें वो तो यहाँ पढ़ने नहीं है। तो वॉइस को अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये आपको लगने लगेगा 22। कितना हो जाएगा? 22। 22 मीन्स 22। तो वी का कोड कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है। अगर जी आपको कोड याद है तो जी समझ लीजिए आपकी कोडिंग डिकोडिंग 50%, कितनी? 50% आपकी मुट्ठी पर है। बस आपको 50% और कोशिश करने की ज़रूरत है। यू हो गया वी समझ में आ गया। वी फॉर वाइस होता था इंग्लिश में, तो हमने इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया अपना वाइस। वी के बाद आता है अपना डब्लू। वी के बाद आता है अपना डब्लू। ठीक है। अगर डब्लू को हम इस साइड से ऐसे घुमा देंगे तो जी हमारा 3 की तरह लगने लगेगा। लेकिन 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसका हो चुका है? सी का हो चुका है। अगर हमने कहा 3 के आगे हम 1 जोड़ें तो 13 बन जाएगा, तो 13 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं तेरा हीरो, तो एम का हो जाएगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 2 ऐड कर देंगे, तो डब्लू का कोड कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। डब्लू के बाद आता है अपना एक्स। ठीक है। तो एक्स और ये वाई और जेड, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे हम पीछे से डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि 26 लेटर्स ही होते हैं। तो एक्स का हो जाता है हमारा 24, वाई का हो जाता है 25 और जेड का हो जाता है हमारा 26। तो हम इस नॉर्मल सी ट्रिक का यूज करके इन सारे कोड को, इन सारे ABCD के कोड को आसानी से हमने लर्न कर लिया है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने नॉर्मल सी ट्रिक का यूज करके और उसी अक्षर में कोड छिप कर हमने देखा कि किस तरीके से, जैसे हमने H को देखा कि उसी में हमारा क्या हुआ था? कोड छिपा हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने बेसिक, आज हमारा बेसिक स्टार्ट था कि सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक यही होता है कि किस तरीके से हम ABCD के नंबर्स को याद करें। तो आपने याद कर लिया होगा और आपको वीडियो के एंड में याद हो भी जाएंगे। आप नॉर्मली से हैं, जैसे क्यू का क्यून, क्यून मीन्स रानी, रानी खतरा,
तो उसका नंबर 17। तो ये आपको क्या हो चुके हैं, वो याद हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इससे हाई लेवल का किस तरीके से और आगे कोडिंग डिकोडिंग में और आगे क्या होता है और आगे कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।